मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ जो भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सामने आई है। इनमें से पहली जो खबर है वो भारत की जीडीपी को लेकर है। दूसरी खबर है भारत के फॉरेक्स रिजर्व यानी कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे आम भाषा में भारतीय खजाना भी कहा जाता है, उसको लेकर दूसरी बड़ी खुशखबरी आई है। मैं आपको एक एक करके दोनों विस्तार से और बहुत ही आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं भारतीय जीडीपी को लेकर जो खबर आई है। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे फिच रेटिंग्स को लेकर, ये दुनिया की एक बहुत ही मशहूर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। और जो ये फिच रेटिंग्स है ना, ये सबसे ज्यादा मशहूर है दुनिया भर की सरकारों द्वारा जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उन्हें रेट करने के लिए। मैं आपको इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखिए, दुनिया भर की सरकारें जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट से कर्ज उठाती है ना, तो सरकार जिससे कर्ज लेती है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि जी आप हमें $100 मिलियन दे रहे हैं, इसके बदले में हम आपको 100 मिलियन 10 सालों के बाद वापस करेंगे और साथ ही आपको 10% के हिसाब से ब्याज भी देंगे 10 सालों के बाद। और जो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे एक तरीके से बॉन्ड कहा जाता है, यानी कि सरकारी बॉन्ड। और ठीक इसी तरीके से दुनिया भर की जो तमाम कंपनियां होती है ये भी मार्केट से कर्ज उठाती हैं और इनके बॉन्ड को कहा जाता है प्राइवेट बॉन्ड। अब फिच रेटिंग का काम ये है कि इन सभी सरकारी और प्राइवेट बॉन्ड को रेट करना। और रेट कैसे करते हैं? दरअसल ये पहले ही जांचते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में कैसी परफॉर्मेंस देगी, वहाँ के राजनीतिक हालात क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वो देश जो कर्ज उठा रहा है क्या उसे चुकाने में समर्थ है या नहीं। और उसी रिस्क के आधार पर ये उस देश को रिवॉर्ड करते हैं। जैसे कि जिस देश में कर्ज वापस चुकाने की क्षमता ज्यादा है तो उसे हाई रेटिंग दी जाती है, A+ या फिर AA या फिर AAA। इस तरह की रैंकिंग अमूमन मिलती है भारत, अमेरिका, चीन जैसे देशों को। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जिनके कर्ज चुका पाने की स्थिति अच्छी नहीं होती, जैसे कि पाकिस्तान, सीरिया, इराक जैसे देश। इन्हें रेटिंग दी जाती है C- इस तरीके से। कई बार तो और भी निचली रेटिंग इनके लिए तय की जाती है। इससे फायदा ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बड़ा बिजनेसमैन किसी सरकार को लोन देना चाहता है तो वो व्यक्ति ये रेटिंग्स देखकर ये पता लगा लेगा कि इस देश को लोन देना सेफ है या नहीं। वो जो पैसा उस देश को लोन के रूप में दे रहा है वो उसे चुका पाएगा या फिर नहीं। लेकिन इसी के साथ ये कंपनी एक और काम करती है, ये दुनिया भर की जीडीपी की प्रेडिक्शन करती है, अनुमान लगाती है कि आने वाले समय में वो कैसा परफॉर्म करेंगी। और इसकी रेटिंग बहुत ही ज्यादा रिलायबल मानी जाती है। जो ये कहते हैं अमूमन वही सही होता है। और आपको बता दूं कि इस साल की शुरुआत में फिच ने भारत के बारे में ये कहा था कि भारत की जीडीपी इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल से और जो खत्म होगा आने वाले 2024 में मार्च महीने की 31 तारीख को, इन पूरे 12 महीनों में करीबन 6% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। और फिच ने जब ये अनुमान लगाया था 6% वाला, तो इसे भारत के लिए बहुत अच्छा माना गया था। ये एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ परसेंटेज थी। लेकिन अब फिच ने इसे दोबारा फिर से रिवाइज किया है और इन्होंने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है उसने हमें अपना अनुमान बदलने पर मजबूर कर दिया है। और अब हमारा अनुमान ये है कि भारत की जीडीपी 6% नहीं 6.3% बढ़ेगी। और अगर यही इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज जारी रही तो हम ये दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं, ये 6.5 या फिर 7 तक भी जा सकता है। हालांकि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो 0.3% ही बढ़ाया है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए, क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में 0.1% इधर उधर होना मतलब कई $100 बिलियन का फायदा या नुकसान। इतनी ज्यादा फाइन मार्जिन होता है फाइनेंस की दुनिया में। और इस बार ये भारत के हक में है, तो यानी कि भारत को अरबों डॉलर का बेनिफिट इससे 100% होगा। तो ये तो जीडीपी को लेकर अच्छी खबर थी। लेकिन अब दूसरी खबर भी आ चुकी है भारतीय खजाने को लेकर। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय खजाने के आंकड़े जारी किए हैं और बताया है कि पिछले एक हफ्ते में भारतीय खजाना लगभग $2.5 बिलियन बढ़ा है। भारतीय रुपए में बात करूं तो लगभग 16,500 करोड़ रुपए बढ़ा है एक हफ्ते के अंदर। और अब भारतीय खजाना पहुंच चुका है $596.1 बिलियन। और बताया जा रहा है कि आने वाले 2 हफ्तों में भारत $600 बिलियन का आंकड़ा छूने जा रहा है। और ये कितनी बड़ी रकम है, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि इतने पैसों से भारत
पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान और अफगानिस्तान, इन 6 देशों की टोटल अर्थव्यवस्था एक साथ एक झटके में खरीद लेगा, और वो भी कैश में। जी हाँ, कोई चेक का चक्कर नहीं, कोई बॉन्ड का चक्कर नहीं, कोई लोन का चक्कर नहीं, बिल्कुल कैश में खरीदेगा भारत खड़े खड़े। और तब भी हमारे पास 30 से लेकर 40 बिलियन डॉलर बचे रह जाएंगे। इतनी ज्यादा बड़ी रकम और इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है भारत का खजाना, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये और तेजी से ग्रो करे। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।